अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हम देख रहे हैं टीजीटी हिंदी 2004 का प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 30 जनवरी 2005 को, परंतु ये परीक्षा किन्हीं कारणों से निरस्त हो गई थी। फिर भी इस परीक्षा के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र के कुल 65 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 66वें प्रश्न से इस भाग में हम वीडियो शुरू करेंगे। परंतु उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और जितने भी ये प्रीवियस ईयर्स पेपर मैंने करवाए हैं सभी को प्लेलिस्ट में लगा दिया है। मेरे चैनल पर सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। टीजीटी 2004 का ये प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र के 66वां प्रश्न है। 66 से लेकर 70 के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पद्यांश है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर भोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका 66वां प्रश्न है इस पद्यांश पर। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ काव्य है। वीर रस से भरपूर, बुंदेले हर भोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, झांसी की रानी। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है 1 झांसी की रानी, 2 1857 का गदर, 3 अंग्रेजी पर आक्रमण, 4 महाराष्ट्र कुलदेवी। तो इसका उत्तर होगा 1। इस गद्यांश का सही शीर्षक है झांसी की रानी हो सकता है। 67वां प्रश्न, इस कविता की कवित्री का नाम है 1 महादेवी वर्मा, 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, 3 तारा पांडे और 4 मीराबाई। तो इसका उत्तर होगा 2। इनका जन्म इलाहाबाद में सन 1904 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती आदि। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता मैंने पहले ही बताया था। उन्मादिनी इनका कहानी संग्रह है। 68वां प्रश्न, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है 1 भक्ति, 2 गरुड़ रस, 3 श्रृंगार रस और 4 वीर रस। इसका उत्तर होगा 4। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं सच्ची वीरांगना के ओज और शौर्य से युक्त कविताएं हैं। झांसी की रानी एवं वीरों का कैसा हो बसंत कविताएं आज भी उन युवकों के हृदय में उत्साह एवं ओज भर देती हैं। 69वां प्रश्न है, कवित्री की अधिकांश रचनाएं 1 सामाजिक हैं, 2 वात्सल्यपूर्ण हैं, 3 देशभक्तिपूर्ण हैं, 4 धार्मिक हैं। इसका उत्तर होगा 3। स्वतंत्रता संग्राम में इनकी कविताओं ने युवकों को दीपक पर पतंगा की तरह मस्ताना बना दिया था। साथ ही भारतीय युवा जीवन में उत्साह का संचार कर स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रति अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की। 70वां प्रश्न, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है 1 वीरांगना, 2 पुरुषों जैसी, 3 पुरुषत्ववान और 4 लड़ाकू। इसका उत्तर होगा 3। यह वाक्य रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से जो युद्ध 1857 में लड़ा था वह पुरुषों की वेशभूषा में लड़ा था। प्रश्न संख्या 71 से 80 के लिए निर्देश दिया हुआ है। निम्न प्रश्नों में प्रत्येक में किसी सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए जो कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। 71वां प्रश्न, अंतरिक्ष। इसका पहला ऑप्शन है पृथ्वी आकाश, दूसरा है व्योम आकाश, तीसरा है सुपथ सिद्धपथ और 4 है अनंत गगन। ये तारांकित प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही हैं। आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, पुष्कर आदि होता है। 72वां प्रश्न, अम्बुज। अम्बुज का पर्यायवाची होगा 1 कमल, शंख, 2 कमला, ब्रह्मा, 3 ब्रज, वेद, 4 मीन, जलकुंभी। इसका उत्तर होगा 1। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उत्पल, कुवलय,
अम्बुज के मतलब पर्यायवाची हैं कमल, शंख, इसके अलावा है उत्पल, कुवलय, इंदिवर, पद्य, नलिन, सरोद, अरविंद, सतपल, सरसिज, सतदल, सरसीरुह, राजीव, कंज, अम्भोज, पंकज, पायोज, पुंडरीक, वारिज, सरोष, जलज, नीरज, कोकनद आदि। 73वां प्रश्न है खल। खल का पर्यायवाची होगा 1 विश्वासघाती, निर्लज्ज, 2 नीच, दुर्जन, 3 दुष्ट, धोखेबाज, 4 खली, खरल। इसका उत्तर होगा 2। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दुष्ट, अधर्म, पामर, सठ, कुटिल, धूर्त, निशंस आदि। 74वां प्रश्न है तृण। तृण का पर्यायवाची होगा 1 तुच्छ, अल्प, दूसरा घास, पत्ता, तीसरा तिनका, घास, 4 लता, द्रुम। इसका उत्तर होगा 3। तृण के पर्यायवाची शब्द हैं तिनका एवं घास। 75वां प्रश्न क्षुद्र का पर्यायवाची होगा 1 कंजूस, कृपण, 2 निर्धन, दरिद्र, 3 अल्प, मामूली, 4 नीच, अधम। इसका उत्तर होगा 4। अन्य पर्यायवाची शब्द हैं इसके क्षुद्र के 4 है नीच, अधम, शूद्र, घटिया, ओछा आदि। 76वां प्रश्न उग्र। उग्र का पर्यायवाची शब्द होगा 1 तीव्र, रौद्र, 2 प्रचंड, क्रोधी, 3 उत्कट, घोर, 4 शिव, सूर्य। इसका उत्तर होगा 2। उग्र के पर्यायवाची शब्द होंगे प्रचंड, क्रोधी, चंड, तेल, प्रबल आदि। 77वां प्रश्न बटोही। बटोही का पर्यायवाची होगा 1 बटमार, एकाकी, दूसरा असहाय, दुर्गम, तीसरा पथिक, राहगीर, 4 पाथेय, मेघ। बटोही का पर्यायवाची पथिक, राहगीर होगा। इसका उत्तर होगा 3। बटोही के पर्यायवाची शब्द पथिक, राहगीर हैं। मुसाफिर, यात्री, राही, पंथी आदि। 78वां प्रश्न है विरद। विरद का पर्यायवाची होगा 1 यश, ख्याति, 2 बीज, मूल, तीसरा वृक्ष, पौधा, 4 विरही, वियोगी। इसका उत्तर होगा 1। इनके अन्य पर्यायवाची हैं अर्थात विरद अर्थात यश, ख्याति, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, नेक नामी आदि। 79वां प्रश्न है यातु। यातु का पर्यायवाची 1 पथिक, कष्ट, 2 काल, हवा, 3 यातना, हिंसा, 4 राक्षस, निशाचर। इसका उत्तर होगा 4। यातु के पर्यायवाची राक्षस, निशाचर, असुर, दैत्य, दानव, सुरारी, रजनीचर आदि। 80वां प्रश्न है। 80वां प्रश्न विभु का पर्यायवाची होगा 1 सर्वव्यापक, नित्य, 2 ब्रह्म, आत्मा, 3 महान, ईश्वर, 4 चिरस्थायी, दृढ़। ये तारांकित प्रश्न है। विभु शब्द पर्यायवाची शब्द ईश्वर, जीवात्मा, प्रभु, सर्वव्यापक, सक्षम, कुबेर, अवकाश, परमात्मा आदि का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 81 से 90 के लिए निर्देश दिया गया है। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। 81वां प्रश्न दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। इसमें देखिए इसका ऑप्शन देखिए। पहला दिल बैठ जाना, 2 हालत खराब होना, तीसरा गर्मी लगना और 4 दया उत्पन्न होना। तो इसका उत्तर होगा 4 कलेजा पसीज जा गया का सही अर्थ होगा दया उत्पन्न होना। 82वां प्रश्न मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। अर्थात पहला चुप रहना, 2 जी चुराना, 3 ध्यान तक न देना और 4 अनसुनी करना। तो इसका उत्तर होगा 3 आंख उठाकर भी नहीं देखा अर्थात सही अर्थ है ध्यान तक न देना। 83वां प्रश्न महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। 1 नाम मात्र की उपयोगिता, 2 जैसा नाम वैसा ही गुण, 3 उपयोगिता विहीन, 4 गुणवान। इसका उत्तर होगा 2 यथा नाम तथा गुण का सही अर्थ है ध्यान तक न देना। ये ऊपर वाला आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। यथा नाम तथा गुण का अर्थ होगा जैसा नाम वैसे ही गुण। 84वां प्रश्न बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। 1 विनती करना, 2 खुशामद करना, 3 अधीन होना, 4 बीमार होना। तो इसका उत्तर होगा 1 नाक रगड़ना का सही अर्थ है विनती करना।
85वां प्रश्न, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। 1 जीव हत्या करना, 2 कीड़े मकोड़े मारना, 3 घिनौने काम करना, 4 खाली बैठना। तो इसका सही उत्तर होगा 4, मक्खी मारना का सही अर्थ है खाली बैठना। 86वां प्रश्न, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। उसका उत्तर होगा 1 घुमाने ले जाना, 2 बाग की हरियाली दिखाना, 3 प्रकृति निरीक्षण करना, 4 झूठा आश्वासन देना। तो इसका भी उत्तर होगा 4, सब्ज बाग दिखाना का सही अर्थ है झूठा आश्वासन देना। 87वां प्रश्न है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। 1 अचरज में पड़ना, 2 भयभीत होना, 3 भाग जाना और 4 छुप जाना। तो इसका उत्तर होगा 1, हक्का बक्का का सही अर्थ है अचरज में पड़ना होता है। 88वां प्रश्न, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। 1 दिल लगी करना, 2 मज़े में रहना, 3 खेल खेलना और 4 हंसना। तो इसका उत्तर होगा 1, अटखेलियाँ सूझना का सही अर्थ है दिल लगी करना। 89वां प्रश्न है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भो भो करने लग जाते हैं। 1 होश में न रहना, 2 मिथ्या बकवास करना, 3 क्रोध में भड़क उठना और 4 अपनी सुध खो देना। इसका उत्तर होगा 3, आपे में न रहना का अर्थ है क्रोध में भड़क उठना। 90वां प्रश्न, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आधी खप्पर आधी खोपड़ी का है। अर्थात 1 बेवकूफ़ आदमी, 2 निपट मूर्ख, 3 खोपड़ी उल्टी होना, 4 सोते रहना। तो इसका उत्तर होगा 2, औंधी खोपड़ी का अर्थ है निपट मूर्ख। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देखिए। फिर पद्यांश आ गया, देखिए। अस्ताचल रवि जल छल छल, स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधि रह, परिमल की कह कथा पुरातन, दूर नदी पर नौका सुंदर, दीखी मृदुतर बहती ज्यों स्वर, वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की, बिना गेह की बैठी नूतन, ऊपर शोभित मेघ छत्र सित, नीचे अमित नील जल दोलित, ध्यान नयन मन चिंत्य प्राण धन, किया शेष रवि ने कर अर्पण। प्रश्न 91, इस कविता का शीर्षक हो सकता है 1 दिवस का अवसान, 2 दिवागमन, 3 अस्ताचल रवि, 4 रख रवि का अर्पण। तो इसका उत्तर होगा 2, इस कविता का सार्थक शीर्षक होगा अस्ताचल रवि हो सकता है। 92वां प्रश्न है, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने 1 प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है, 2 अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है, 3 मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, 4 सूर्यास्त का चित्रण किया है। तो इसका उत्तर होगा 2, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। 93वां प्रश्न है, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है 1 प्रमुदित, 2 छीड़, 3 मृत, 4 प्रेत। इसका उत्तर होगा 2, पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ उत्तर होगा 2 अर्थात की छीड़। 94वां प्रश्न है, पंडित निराला हिंदी के 1 श्रेष्ठ साहित्यकार थे, 2 लेखक तथा कवि दोनों थे, 3 समाजवादी कवि थे, 4 प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। तो इसका उत्तर होगा 4, पंडित निराला हिंदी के प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। 95वां प्रश्न, उपरोक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है 1 गेहूँ, 2 एक जीव, 3 घर, 4 द्वार। तो इसका उत्तर होगा 3, उपरोक्त में प्रयुक्त गेह शब्द का अर्थ घर है। प्रश्न संख्या 96 से 100 के लिए निर्देश दिया गया है। निम्न पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए, कर स्पंदन भी भुला जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आन समाया कौन, झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारा वार दृगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। तो इसका पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता हैं 1
सुमित्रा नंदन पंत, 2 सुभद्रा कुमारी चौहान, 3 महादेवी वर्मा और 4 मीराबाई। तो इसका उत्तर होगा 3 महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा आदि। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का संकलन किया गया है, अर्थात इस कविता के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। 97वां प्रश्न, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय है। 1, न जाने आज क्यों उनके हृदय तंत्री बज नहीं रही। 2, दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है। 3, विरह व्यथा की कसक तन मन को व्याकुल बना रही है, फिर भी आहें नहीं भरी जाती, रहस्य प्रकट करने में न जाने मैं क्यों असमर्थ हूँ। 4, विरह व्यथा की कथा अकथनीय है। इसका उत्तर होगा 2, अर्थात कि दुखों से आपूरित हृदय तथा नेत्रों के अश्रु में होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है। 98वां प्रश्न है, इस कविता का उपर्युक्त शीर्षक होगा। 1, सुधी बन छाया कौन। 2, आज क्यों तेरी वीणा मौन। 3, हृदय में आन समाया कौन। और 4, मौन वीणा का रहस्य। तो इसका उत्तर होगा 2, आज क्यों तेरी वीणा मौन, इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। 99वां प्रश्न, कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह एक सर्वोत्कृष्ट कवित्री थी। 2, साधना में दूसरी मीरा थी। 3, छायावादी भय में न होकर अपनी विशिष्ट पहचान रखती थी। और 4, सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। इसका उत्तर होगा 2, महादेवी वर्मा सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर अलौकिक है, अलौकिक विरह है। 100वां प्रश्न, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह कविता एक दुर्बोध रचना है। 2, श्रेष्ठ रचनाओं में एक है। 3, आरंभिक रचना है। और 4, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बेजोड़ है। तो इसका उत्तर होगा 2, महादेवी वर्मा की आरंभिक कृति निहार है। प्रश्न संख्या 101 से 105 के लिए फिर निर्देश दिया गया है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया, जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी या सही समानार्थी शब्द चुनिए। 101वां प्रश्न है, कमल। 1, पारिजात। 2, रजनी। 3, विभावरी। 4, भामिनी। तो इसका उत्तर होगा 1। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं। कमल का पर्यायवाची है पारिजात। राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, सरोरुह, नलिन, तामरस, कंज, शतदल, अरविंद, अंबुज और सरसिज। जबकि रजनी, विभावरी एवं भामिनी रात्रि के समानार्थी शब्द हैं। 102वां प्रश्न, कलानिधि। ऑप्शन 1, नीर। 2, हिमांशु। 3, अंबु। 4, आगार। तो इसका उत्तर होगा 2, कलानिधि के समानार्थी शब्द हैं हिमांशु, चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, सुधाकर और निशाकर। 103वां प्रश्न, तुंग। तुंग का समानार्थी क्या होगा। 1, उन्नत। 2, प्रचंड। 3, नारियल। 4, पुन्नाग। इसका उत्तर होगा 1। तुंग के अन्य समानार्थी शब्द हैं ऊंचा, उच्च, शीर्षस्थ, उत्तुंग, गगनचुंबी, उच्च एवं लंबा। 104वां प्रश्न, शिखी। 1, शिखायुक्त। 2, मयूर। 3, बुलबुल। 4, बैल। इसका उत्तर होगा 2। शिखी के अन्य समानार्थी शब्द हैं मोर, मयूर, वरही, सारंग एवं केकी। 105वां प्रश्न, मिलिंद। 1, भुजंग। 2, सरिता। 3, कगार। 4, भ्रमर। तो इसका उत्तर होगा 4। इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं भौरा, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप हैं। फिर प्रश्न संख्या 106 से 110 के लिए निर्देश है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में शब्द समूह दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द समूह के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के नीचे प्रयुक्त किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। 106वां प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव न हो। 1, नश्वर। 2, लिप्सु। 3, निर्लिप्त। 4, अलगाववादी। इसका उत्तर होगा 3, जिसे किसी से लगाव न हो उसे निर्लिप्त कहते हैं।
107वां प्रश्न, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, 1 जिज्ञासु, 2 जननी, 3 जानकी, 4 नीतिज्ञ। तो इसका उत्तर होगा 1। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। 108वां प्रश्न, जो बात लोगों से सुनी गई हो, 1 अश्रुति, 2 सर्वप्रिय, 3 लोकोक्ति, 4 किंवदंती। इसका उत्तर होगा 4। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे किंवदंती कहते हैं। 109वां प्रश्न, सबके समानाधिकार पर विश्वास, 1 अधिकारी, 2 समाजवाद, 3 प्रगतिवाद, 4 अधिकारवाद। तो इसका उत्तर होगा 2। सबके समानाधिकार पर विश्वास समाजवाद कहलाता है। 110वां प्रश्न, रजोगुण वाला, 1 तामसिक, 2 राजसिक, 3 वाचिक, 4 सात्विक। तो इसका उत्तर होगा 2। रजोगुण वाला राजसिक कहलाता है। ये सभी प्रश्न जो व्याकरण के इस समय आ रहे हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले, इन सब पर बहुत अच्छी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट के साथ मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग जरूर एक बार अवलोकन करिए। 111वें प्रश्न से 115 के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीन के अंदर के की तहों में पहुँचो, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो इस 111वां प्रश्न है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा 1 वीरता संस्मरण, 2 सच्ची वीरता, 3 वीरों का उत्पन्न होना और 4 देवदार और वीर। इसका उत्तर होगा 2। इस गद्यांश के लिए उपर्युक्त शीर्षक है सच्ची वीरता होगा। 112वां प्रश्न, वीरता का संदेश क्या है? 1 यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना है। 2 बुद्ध जैसे राजा की भांति विरक्त होना। 3 उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना और 4 हमेशा नया और निराला रहना। इसका उत्तर होगा 3 उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, यही वीरता का संदेश है। 113वां प्रश्न है, वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों 1 खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, 2 का दिल उदार होता है, 3 सत्य का हमेशा पालन करते हैं, 4 स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4 स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। 114वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? 1 क्रोध, 2 युद्ध, 3 त्याग, 4 दान। इसका उत्तर होगा 1 वीरता के 4 भेद होते हैं। 1 युद्ध वीर, 2 दानवीर, 3 धर्मवीर, 4 दयावीर। इनमें क्रोध सम्मिलित नहीं है। 15वां प्रश्न, वीरता का एक विशेष लक्षण है। 1 नयापन, 2 नकल, 3 हास्य, 4 करुण। तो इसका उत्तर होगा 1 वीरता का विशेष लक्षण है नयापन। प्रश्न संख्या 116 से 120 के लिए निर्देश दिया गया है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक दिए हुए शब्द का विलोमार्थी शब्द है। सही विलोमार्थी शब्द चुनिए। 116वां प्रश्न है, दिवस। दिवस का विलोमार्थी है 1 विभावरी, 2 अरविंद, 3 प्रवाहिणी और 4 विचक्षण। इसका उत्तर होगा 1 अर्थात विभावरी। दिवस का अर्थात दिन और विभावरी यानी कि रात। 117वां प्रश्न, निर्मल। निर्मल का विलोम होगा 1 पवित्र, 2 शुद्ध, 3 मलिन और 4 मृदु। तो इसका उत्तर होगा 3 निर्मल का विलोम मलिन। 118वां प्रश्न, उद्यम। उद्यम का विलोम होगा 1 प्रवीण, 2 आलस्य, 3 नीरज, 4 नृप। इसका उत्तर होगा 2 उद्यम का विलोम होगा आलस्य। 119वां प्रश्न, महान। महान का विलोम होगा 1 मरण, 2 चेतन, 3 क्षुद्र, 4 मूढ़। तो इसका उत्तर होगा 3 महान का विलोम होगा क्षुद्र।
120वां प्रश्न द्युति, द्युति का विलोम होगा छवि, प्रभा ज्योति या अंधकार, तो इसका उत्तर होगा 4 अंधकार। द्युति का विलोम अंधकार। फिर प्रश्न संख्या 121 से 125 के लिए निर्देश है। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो 121वां प्रश्न में देखिए पहला दिया निलिप्त, दूसरा निर्लिप्त, तीसरा निर्लिप्त और 4 निर्लिप्त। तो इसका सही वर्तनी लिखी गई है ऑप्शन 3 में निर्लिप्त। 122वां है इच्छादुम, 2 इच्छाद्रुम, 3 इच्छाद्रम, 4 इच्छादम। तो इसका उत्तर होगा 3 यानी कि इच्छाद्रम। 123वां है द्विरूक्ति, द्विरूक्ति, तीसरा द्विरूक्ति और 4 है द्विरूक्ति। तो इसका उत्तर होगा 1, ऑप्शन 1 में सही वर्तनी लिखी गई है द्विरूक्ति। 124वां है विस्मृति, विस्मृति, विस्मरति, विस्मति और विस्मृति। तो इसका सही वर्तनी लिखी गई है विस्मृति की ऑप्शन 4 में। 125वां है जगतापाड़, जगत प्राण, तीसरा जगत प्राण और 4 जगत प्राण। तो इसकी सही वर्तनी लिखी गई है ऑप्शन 3 में जगत प्राण। तो ये कुल 125 प्रश्नों की ये श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को ये प्रश्न पत्र कैसा लगा जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिए, अपने विचारों से मुझे जरूर अवगत कराएं, कमेंट जरूर करें, कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। सभी प्रश्न पत्रों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, सबको एक साथ आप वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।